हेलो क्लास। तो हम रिलेशनल अलजेब्रा में बात कर रहे थे सिलेक्शन ऑपरेशन की, फिर से उसी को कंटिन्यू रखते हैं। दी सेलेक्ट ऑपरेशन है ना, ये रिप्रेजेंट कैसे होता है? सिग्मा से। रिप्रेजेंट कैसे होता है? सिग्मा के सहायता से। ठीक है, देखते हैं अब इसको। इसका जो फॉर्मूला है देखिए, सिग्मा सिग्मा फिर उसके नीचे सेलेक्ट कंडीशन, सेलेक्ट कंडीशन, फिर उसी के पैरेलल में नेम ऑफ द रिलेशन दैट इज आर। नेम ऑफ द रिलेशन दैट इज आर। ठीक, सबसे पहले हम लिखेंगे सिग्मा, फिर उसी के नीचे सेलेक्ट कंडीशन, फिर सिग्मा के पैरेलल में ही आर। आर क्या है? नेम ऑफ द रिलेशन। सिग्मा क्या है? सिग्मा है सेलेक्ट ऑपरेशन का सिंबल। अब सेलेक्ट कंडीशन कैसे बनता है उसको देखते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला टू यूज द सेलेक्ट ऑपरेशन। ठीक है, where condition is made up of, where condition बनता कैसे है देखिए, एट्रीब्यूट नेम, एट्रीब्यूट नेम, फिर कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, फिर एट्रीब्यूट नेम, एट्रीब्यूट नेम। ठीक है, या तो इससे बना कंडीशन, सेलेक्ट कंडीशन, एट्रीब्यूट का नाम रखें, एट्रीब्यूट का नाम लिखें, फिर कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है? लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन, नॉट इक्वल्स टू, है ना, वो सारे कंपैरिजन ऑपरेटर हो गए। फिर उसके बाद एट्रीब्यूट नेम, फिर उसके बाद एट्रीब्यूट नेम और एट्रीब्यूट नेम, एट्रीब्यूट नेम, फिर उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, फिर उसके बाद क्या है? कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक, ये होता है आपका सेकंड। तो इन दोनों के सहायता से, इन दोनों के सहायता से कंडीशन बनता है, इन दोनों के सहायता से सेलेक्ट कंडीशन बनता है। ठीक है, इन दोनों के सहायता से, जैसे यहाँ क्या है? एट्रीब्यूट नेम, कंपैरिजन ऑपरेटर, कांस्टेंट वैल्यू। अगर मान लीजिए हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000, तो यहाँ क्या होगा? एट्रीब्यूट का नाम क्या होगा? सैलरी ग्रेटर देन 10,000। यहाँ क्या ऑपरेटर होगा? ग्रेटर देन, और वैल्यू क्या होगी? 10,000। ठीक, तो ये आपका सेलेक्ट ऑपरेशन है, ये सेलेक्ट ऑपरेशन है। ठीक है, इसमें अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब एक रिलेशन हम लेते हैं या फिर टेबल लेते हैं। ठीक है, उसका नाम रखते हैं बुक रिलेशन। नेम ऑफ द टेबल और नेम ऑफ द रिलेशन इज बुक। ठीक, अब उसके आगे देखिए, बुक टेबल में बुक टेबल में क्या क्या यूज होता है, क्या क्या यूज होता है, ये हम देखते हैं। बुक टेबल में बुक की आईडी है, बुक की आईडी है, टाइटल है, फिर ऑथर है, फिर पब्लिशर है, पब्लिशर है, ईयर है एंड प्राइस है, ईयर एंड प्राइस। ये मेरे पास एक टेबल है, उस टेबल के ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, उस टेबल के ये सारे क्या हैं? एट्रीब्यूट्स हैं। अब देखिए उसकी वैल्यूज B0001, B0002, B0003, B0004। ठीक है, ये है DBMS कंपाइलर, DBMS कंपाइलर, OOMD PPL। ये हो गया कॉर्थ उलमन रैम्बॉक सबिस्ता, कॉर्थ उलमन
रैमबॉर्ग सबिस्ता, ठीक है। ये है ऑथर है, पब्लिशर क्या है, मैग्रा हिल, मैग्रा हिल। अगर ये वैल्यू नहीं दी है, इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू नहीं दी है, तो इसका मतलब नल वैल्यू है, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सारे मैग्रा हिल है, ये नल वैल्यू है, ठीक। ईयर 2000, 2004, 2003 एंड अगेन 2000, ठीक। प्राइस 250, 350, 450 एंड 500, ठीक है। ये एक मेरे पास टेबल है, ये एक टेबल है जिसका क्या नाम है, बुक। टेबल का नाम क्या है, बुक। क्योंकि मजबूरी है कि जो वीडियो बन रहा है वो केवल यहीं तक आएगा, इसी बोर्ड तक, तो इसीलिए हमें इस टेबल को डिलीट कर देंगे, हमें इस टेबल को रफ करना पड़ेगा। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि मेरे पास ये टेबल है, मेरे पास ये टेबल है। वीडियो में आप पीछे करके भी देख लेंगे कि कौन सा मेरे पास टेबल है। क्योंकि मेरे पास ये टेबल यहाँ बना हुआ है पेज पे, तो हम इसी टेबल पे बात करेंगे, ठीक। अब फिर से इस टेबल को हमें डिलीट करना पड़ेगा। देखिए इस पे एक क्वेश्चन है, इस पे एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम यहीं लिखते हैं क्योंकि इसके नीचे लिख नहीं सकते। इस क्वेश्चन को हम यहीं लिखते हैं, ठीक। देखिए डिस्प्ले बुक्स पब्लिश्ड इन ईयर 2000। क्वेश्चन जो है वो है डिस्प्ले बुक्स पब्लिश्ड इन ईयर 2000। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्योंकि यही ये सबसे अच्छा होता है कि उसे टेबल के सामने क्वेश्चन लिखना, लेकिन यहाँ जगह नहीं है तो इसीलिए हमें एक क्वेश्चन यहाँ लिखना पड़ रहा है। इसके बाद हम टेबल को रफ करेंगे, ठीक है। डिस्प्ले बुक्स पब्लिश्ड इन ईयर 2000, डिस्प्ले बुक्स पब्लिश्ड इन ईयर 2000। हमें बुक्स का उन सारा रिकॉर्ड शो करना है। इस क्वेश्चन में क्या है, डिस्प्ले बुक्स पब्लिश्ड इन ईयर 2000, ठीक। इसका मतलब क्या है कि हमें जो है, हमें बुक का वो सारा रिकॉर्ड शो करना है। क्योंकि ये टपल्स क्या सेलेक्ट ऑपरेशन है, सेलेक्ट ऑपरेशन है, ठीक है। वो क्या करता है, वो टपल्स को रिटर्न करता है। टपल्स का क्या मतलब है, वो रो को रिटर्न करता है, ठीक है। डिस्प्ले बुक्स पब्लिश्ड इन ईयर 2000, इसका मतलब हमें वो सभी बुक रिटर्न करता है, हमें वो सभी बुक रिटर्न करना है जिसका ईयर क्या है, जिसका ईयर क्या है 2000 है, जिसका ईयर क्या है 2000, ठीक। तो इसका मतलब हमें 2 रो रिटर्न होगा, हमें 2 रो रिटर्न होगा। कौन कौन सा, सबसे पहला तो ये रो है, सबसे पहला तो ये रो है भाई, डिस्प्ले बुक्स पब्लिश्ड इन ईयर 2000 ये है। और दूसरा कौन सा बुक है, दूसरा बुक ये है, दूसरा बुक ये है, ठीक है। ये 2 टेबल, ये 2 रिकॉर्ड्स हैं जो रिटर्न होगा। भाई डिस्प्ले बुक्स पब्लिश्ड इन ईयर 2000, हमें डिस्प्ले करना है क्या, बुक्स को, क्या कंडीशन है, पब्लिश्ड इन ईयर 2000। इसका मतलब क्या है, बुक के सारे रिकॉर्ड को, पर्टिकुलर कॉलम की हम बात नहीं कर रहे हैं, बुक के सारे रिकॉर्ड को हमें रिप्रेजेंट करना है जिसका पब्लिशर ईयर क्या है 2000 है, ठीक है। तो हमें वो सारे रो रिटर्न हो जाएंगे जिसका पब्लिशर ईयर क्या है 2000 है। अगर 2000 कोई ईयर नहीं होता, अगर 2000 कोई ईयर नहीं होता, 2000 कोई ईयर नहीं होता, तो क्या होता, वो एक एम्प्टी टेबल रिटर्न होता। क्या होता, एम्प्टी टेबल, या फिर रिजल्ट विद नो वैल्यू, रिजल्ट विद नो वैल्यू, ठीक है। या फिर ये बोला जाता नो रिकॉर्ड्स फाउंड, क्या बोला जाता, नो रिकॉर्ड्स फाउंड। लेकिन यहाँ 2 रिकॉर्ड फाउंड हो रहा, तो ये दोनों रिटर्न होगा। अब वो क्वेश्चन, अब क्वेरी ये है कि हम लिखे कैसे इसको, क्वेश्चन ये है, क्वेरी ये क्या है, लिखे कैसे इसको। तो देखिए टेबल है मेरे पास, इसी टेबल में हम नीचे लिखने की कोशिश करते हैं, वीडियो में दिखना चाहिए ये चीज, ठीक है। हम जहां तक प्रयास है हम इसको डिलीट नहीं कर रहे हैं इस टेबल को। डिस्प्ले बुक्स पब्लिश्ड इन ईयर 2000, इसका मतलब क्या है, हमें सेलेक्ट ऑपरेशन चलाना है, हमें सेलेक्ट ऑपरेशन, सिग्मा सिग्मा, ठीक। उसके नीचे, उसके यही था ना, क्या है, सिग्मा सेलेक्ट कंडीशन, यही है ना फॉर्मूला, फिर नेम ऑफ द रिलेशन, ये फॉर्मूला है।
हम यहाँ क्या लिखते हैं, सिग्मा लिखते हैं। हमें डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले का क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो सेलेक्ट के लिए कौन सा ऑपरेशन, सिग्मा। फिर सेलेक्ट कंडीशन, कंडीशन बनाना है, कंडीशन बनाना है। कंडीशन बनाने का दो तरीका था, कंडीशन बनाने का दो तरीका था। कौन कौन सा था, एक होता था एट्रीब्यूट नेम कंपैरिजन ऑपरेटर देन एट्रीब्यूट नेम। दूसरा तरीका क्या था, एट्रीब्यूट नेम कंपैरिजन ऑपरेटर देन कांस्टेंट वैल्यू। तो ये किस तरीके से बनेगा, किस तरीके से बनेगा ये कंडीशन, ये कंडीशन बनेगा दूसरे तरीके से, दूसरे तरीके से। क्यों, क्योंकि एट्रीब्यूट नेम, एट्रीब्यूट नेम में क्या लिखेंगे हम, ईयर, ईयर, ठीक। उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर में हम क्या लगाएंगे, इक्वल्स टू, कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या लगाएंगे, इक्वल्स टू। फिर क्या दिया है, ईयर इज 2000, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट वैल्यू दिया है, तो हम कंडीशन कौन सा यूज करेंगे, दूसरा वाला, ठीक। तो सिग्मा, फिर सेलेक्ट कंडीशन, एट्रीब्यूट नेम, सिग्मा ईयर, ईयर इक्वल्स टू 2000, ये यहां नीचे लिख दिए, सिग्मा के नीचे यहां लिख दिए। अब सिग्मा के पैरेलल में नेम ऑफ द रिलेशन, नेम ऑफ द रिलेशन, ठीक। नेम ऑफ द रिलेशन क्या है, नेम ऑफ द रिलेशन या फिर नेम ऑफ द टेबल क्या है, बुक है। नेम ऑफ द रिलेशन या टेबल क्या है, बुक है, ठीक है। तो ये क्वेरी बनती है, ये क्वेरी बनती है, ठीक। सिग्मा ईयर इक्वल्स टू 2000 एंड बुक, ये क्वेरी बनती है, डिस्प्ले बुक्स पब्लिश्ड इन ईयर 2000, ठीक। तो ये क्वेश्चन के लिए ये क्वेरी बना। जैसे ही ये क्वेरी बनेगा, देखिए हमें क्वेश्चन में इनपुट टेबल दे रहा है, क्वेश्चन में इनपुट टेबल दे रहा है, तो हमें आउटपुट भी किस फॉर्म में चाहिए, हमें आउटपुट भी किसके फॉर्म में चाहिए, टेबल के फॉर्म में चाहिए। आउटपुट किस फॉर्म में चाहिए, आउटपुट हमें टेबल के फॉर्म में चाहिए। तो सबसे पहले हम ये कंडीशन बना दिए, सबसे पहले ये कंडीशन बना दिए। इसी कंडीशन को यूज करके हम क्या लेंगे, इसी कंडीशन को यूज करके हमें क्या मिल जाएगा, टेबल मिल जाएगा, ठीक। तो टेबल यही रिटर्न होगा, एक वैल्यू ये मिल जाएगी, ये दोनों वैल्यू नहीं मिलेगी, ये दोनों वैल्यू नहीं मिलेगी। इसको हम डिलीट नहीं कर रहे हैं, इसको हम रफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आगे के क्वेश्चन में यही आएगा। क्या आएगा, एक वैल्यू ये मिल जाएगी टेबल में, ये टेबल का ये ऊपर का कॉलम हो गया, एक वैल्यू ये मिल गई और दूसरी वैल्यू ये मिल गई, ठीक। तो ये टेबल बन गया। इन दोनों वैल्यू को हम रफ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, अभी हम चाहते हैं कि आगे का क्वेश्चन ऐसे ही बोर्ड पे ही सॉल्व करवा दिया जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका रिलेशन था, जैसे ही हम इसका रिलेशन बना लिए, जैसे ही हम इसका कंडीशन बना दिए, उसके बाद तुरंत हमें क्या हो गया, टेबल रिटर्न होगा। ये बात ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमें इनपुट एज अ टेबल रिटर्न हो रहा है, तो आउटपुट भी हम उसको क्या देंगे, एज अ टेबल देंगे। इनपुट अगर हमें टेबल मिल रहा है तो आउटपुट हम क्या देंगे, टेबल देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, डिस्प्ले ऑल बुक्स हैविंग प्राइस ग्रेटर देन 300। फिर से यही लिखते हैं, फिर से यही क्वेश्चन लिखते हैं, डिस्प्ले ऑल बुक्स हैविंग प्राइस ग्रेटर देन 300। डिस्प्ले ऑल बुक्स हैविंग प्राइस ग्रेटर देन 300। फिर से ये क्वेश्चन बन गया, फिर से ये क्वेश्चन बनता है, डिस्प्ले ऑल बुक्स हैविंग प्राइस ग्रेटर देन 300। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमें उन सभी बुक्स को रिटर्न करना है, हमें उन सभी बुक्स को रिटर्न करना है जिसका प्राइस कितना है, जिसका प्राइस 300 से ज्यादा है, जिसका प्राइस 300 से ज्यादा है। तो नेम ऑफ द रिलेशन सेम है, सिलेक्शन का सिंबल सेम है सिग्मा का, लेकिन जो कंडीशन, लेकिन जो चेंज होगा वो क्या होगा, सेलेक्ट कंडीशन। वो क्या चेंज होगा, सेलेक्ट कंडीशन। तो इसका हम फॉर्मूला यही लिखते हैं, ठीक, सिग्मा, फिर उसके बाद क्या है, नीचे का सेलेक्ट कंडीशन। सेलेक्ट कंडीशन क्या है, प्राइस इज ग्रेटर देन 300, प्राइस इज ग्रेटर देन 300। एट्रीब्यूट नेम कंपैरिजन ऑपरेटर कांस्टेंट वैल्यू, तो ये किसमें लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है सेकंड वाले, जो सेकंड वाला कंडीशन बताया गया है। तो सिग्मा, फिर उसी के नीचे सेम जो एट्रीब्यूट का नाम यहाँ है वही एट्रीब्यूट का नाम यहाँ होगा, प्राइस इज ग्रेटर देन 300, सिग्मा प्राइस इज ग्रेटर देन 300। उसके बाद नेम ऑफ द रिलेशन, नेम ऑफ द रिलेशन क्या है, बुक, ठीक है। तो ये एक टेबल, ये एक बन गया, ये एक रिलेशन का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। रिलेशन का फॉर्मूला एक बन गया, सिग्मा प्राइस इज ग्रेटर देन 300 बुक। जैसे ही इस फॉर्मूले को पढ़ा जाएगा वैसे ही ये समझा जाएगा कि हमें सेलेक्ट करना है किसको, बुक को, हमें सेलेक्ट करना है किसके रिकॉर्ड्स को, बुक के रिकॉर्ड को, किसको, जिसकी प्राइस कितना है, ग्रेटर देन 300।
इससे ये कंफर्म हो रहा है कि इस टेबल में जरूर एक ऐसा एट्रीब्यूट होगा जिसका नाम एकदम सेम प्राइस के बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये क्या क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 350, 450 एंड 500, ये तीनों रो को रिटर्न करेगा। हम फिर से ध्यान देंगे कि हमें आउटपुट, हमें इनपुट एज अ टेबल मिल रहा है तो आउटपुट भी हम क्या देंगे, उसको एज अ टेबल देंगे। इनपुट हमें टेबल मिल रहा है तो आउटपुट भी हम उसको क्या देंगे, एज अ टेबल देंगे। तो ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं होता है, इस क्वेश्चन का सलूशन यहाँ कंप्लीट नहीं होता है। इस क्वेश्चन का सलूशन तब कंप्लीट होगा जब हम फिर से एक नया टेबल बनाएंगे, फिर से हम एक नया टेबल बनाएंगे। यहाँ हम टेबल बना नहीं रहे हैं, लेकिन ये है कि प्राइस इज ग्रेटर देन 300, इसका मतलब क्या है, सेम टेबल रहेगा, ये फर्स्ट रो नहीं रहेगा। यही है ना, क्यों, क्योंकि इसका प्राइस 250 है, उससे लेस है, और ये तीनों रिटर्न हो जाएंगे। ठीक, तो ये है 2 क्वेश्चन थे। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन चल रहे हैं सेलेक्ट पे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन, टपल्स फॉर ऑल बुक्स। एक क्वेश्चन और देखिए इसमें, सेलेक्ट द टपल्स फॉर ऑल बुक्स, यही क्वेश्चन लिख देते हैं हम क्योंकि ये टेबल सामने है। सेलेक्ट द टपल्स फॉर ऑल बुक्स, टपल्स फॉर ऑल बुक्स whose publishing year is 2000 or price is greater than 300, whose publishing year is 2000 और प्राइस इज ग्रेटर देन 300। ठीक है, अब देखा जाए, इसमें 2 कंडीशन बनना है, इसमें 2 कंडीशन बनना है क्वेश्चन में। 2 कंडीशन लगा के हमें टेबल रिटर्न करना है, 2 कंडीशन लगा के हमें टेबल क्या करना है, रिटर्न करना है। ठीक है, क्या क्या, पब्लिशिंग, whose पब्लिशिंग ईयर इज 2000, इसका मतलब क्या है, जो पब्लिशिंग ईयर है वो 2000 है, और एक और लगा है प्राइस इज ग्रेटर देन 300, प्राइस इज ग्रेटर देन 300, इसका मतलब हमें उन सभी रो को रिटर्न करना है, उन सभी रो को रिटर्न करना है जिसका या तो पब्लिशिंग ईयर 2000 है, या तो प्राइस इज ग्रेटर देन 300 है, या तो प्राइस इज ग्रेटर देन 300 है। तो क्या ये रिटर्न होगा, क्या ये रिटर्न होगा, क्या पहले कंडीशन में फॉलो, और का मतलब या, आर का मतलब या, एंड होता, अगर एंड होता तब दोनों हम लेते, लेकिन और का मतलब या तो पहला या तो दूसरा, या तो पहला या तो दूसरा। तो हुज पब्लिशिंग ईयर इज 2000, तो पहला वाला फॉलो हो जा रहा है, तुरंत दूसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जब पहले में ही पास हो जा रहा है दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्या है 2004, सेकंड क्या है 2004 है, पहले वाले कंडीशन से मैच नहीं कर रहा है, बट यहाँ क्या लिखा है, प्राइस इज ग्रेटर देन 300, प्राइस इज ग्रेटर देन 300, तो दूसरे वाले कंडीशन से मैच कर रहा है भाई, 300 से ज्यादा चाहिए, इसका प्राइस कितना है 350 है, इसका प्राइस कितना है 350, तो क्या ये सेलेक्ट होगा, हाँ ये सेलेक्ट होगा। ठीक, फिर तीसरा क्या है, तीसरा में क्या है 2000, तीसरे में क्या है 2000, गलत है, इधर यही फेल हो जा रहा है, लेकिन दूसरा क्या है, उस प्राइस इज ग्रेटर देन 300, उस प्राइस इज ग्रेटर देन 300, तो इसका मतलब क्या है 450 है, 300 से ज्यादा, तो ये हो जाएगा। फिर ये पहले में ही पास हो जा रहा है, बस पहले में ही पब्लिशिंग ईयर इज 2000, तो इसका मतलब ये सही है। अब बात ये बनती है कि इसका रिलेशन कैसे बनेगा, इसका रिलेशन कैसे बनेगा, तो देखते हैं फिर से इसको, क्योंकि इसमें 2 कंडीशन बोला जा रहा है। देखिए, तो हम लगाते हैं सिग्मा, सिग्मा, ठीक, 2 कंडीशन है और दोनों कंडीशन के बीच में क्या है, और लगा है। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, दोनों कंडीशंस को ब्रैकेट के अंदर और बीच में और, बीच में OR लिखते हैं, और बीच में क्या लिखते हैं, OR, और। ठीक है, देखिए सिग्मा हुज पब्लिशिंग ईयर इज 2000, तो हम क्या लिखेंगे, सिग्मा ब्रैकेट के अंदर ईयर इक्वल्स टू 2000, एक कंडीशन ये हो गया, एक कंडीशन ये हो गया, फिर हम लिखते हैं और, क्या लिखते हैं, और फिर क्या है
फिर क्या है प्राइस, प्राइस इज ग्रेटर देन 300, ठीक। फिर उसके बाद इसी के पैरेलल में नेम ऑफ द रिलेशन, इसी के पैरेलल में नेम ऑफ द रिलेशन, नेम ऑफ द रिलेशन इज बुक, ठीक। तो ये बन गया, ये बन गया आपका रिलेशन, ये बनता है आपका रिलेशन, ठीक है। इसको देखते ही क्लियर हो जा रहा है हम किसकी बात कर रहे हैं, बुक की, ठीक। किसको सेलेक्ट करना है, या तो ईयर 2000 हो या तो प्राइस कितना ग्रेटर हो 300, ठीक। तो ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न पूरा टेबल में कर देगा, रिटर्न पूरे टेबल को रिटर्न कर देगा। भाई 2000 में एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, प्राइस इज ग्रेटर देन 300, तो भाई ये पहले में ही रिटर्न हो गया 350, ये भी और ये भी हो जाएगा, ठीक। तो ये पूरे टेबल को रिटर्न करेगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, पूरा टेबल आएगा, ठीक। अब देखिए, अब एक चीज ये बचता है, इस 2000 यहीं लिख देते हैं, एंड क्या लिख देते हैं यहीं, एंड प्राइस इज ग्रेटर देन 300, एंड प्राइस इज ग्रेटर देन 300। तो हमें क्या रिटर्न करना है, हमें ईयर 2000 एंड प्राइस इज ग्रेटर देन 300। तो इसमें कौन सा रिटर्न होगा, मतलब दोनों कंडीशन मैच होना चाहिए, दोनों कंडीशन मैच होना चाहिए। तो इसमें क्या रिटर्न होगा, ये वाला रिटर्न होगा, क्या ये वाला रिटर्न होगा, नहीं रिटर्न होगा, क्यों, क्योंकि पहला वाला तो मैच कर रहा है, पहला वाला तो मैच कर रहा है, लेकिन दूसरा एंड प्राइस इज ग्रेटर देन 300, प्राइस इज लेस देन 300 है, 250 है, नहीं। ये वाला, ये तो पहले ही फेल हो जा रहा है, हमें दोनों चेक करना है, पहले ही फेल हो जा रहा है तो ये भी नहीं, ये वाला पहले ही फेल हो जा रहा है, ये भी नहीं, ये वाला पहला वाला पास हो रहा है 2000, ठीक है, पब्लिक से, ईयर इज 2000 एंड प्राइस इज ग्रेटर देन 300। तो प्राइस इसका कितना है, 500 है, प्राइस कितना है इसका 500 है, 300 से ज्यादा होता है 500, 300 से ज्यादा 500 होता है, तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशन मैच कर रहा है। तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें टेबल में क्या रिटर्न होगा, टेबल में केवल और केवल यही रो रिटर्न होगा, केवल और केवल यही रो रिटर्न होगा, कुछ नहीं करना है। और की जगह यहाँ क्या लिख देंगे, और की जगह हम यहाँ लिख देंगे एंड, और की जगह एंड लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेलेक्ट ऑपरेशन, उस पर कई क्वेश्चंस हो गए, ठीक। अब देखिए प्रोजेक्ट ऑपरेशन, तो ये क्या हो गया, सेलेक्ट ऑपरेशन एंड इस पे कई क्वेश्चंस हो गए। प्रोजेक्ट देखा जाए, we are talking about the basic operations of relational algebra. First we have discussed what is select operation, and now we have to discuss what is project operation. What is project operation? The project operation, ठीक। The symbol to represent the project operation is pi. The symbol to represent the project operation is pi. ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सा सिंबल है, पाई, ठीक है। अब देखिए प्रोजेक्ट ऑपरेशन क्या करता है, सेलेक्ट क्या करता था, सेलेक्ट का मतलब एक टेबल था, उस टेबल में कुछ रोज को हम सेलेक्ट करके रिटर्न करते थे, ठीक। अब प्रोजेक्ट क्या करता है, प्रोजेक्ट ये करता है, प्रोजेक्ट ये करता है कि मेरे पास एक टेबल है, ठीक, एक टेबल है, इसमें मान लीजिए 4 कॉलम्स है। सेलेक्ट जो है रोज पे काम करता था, प्रोजेक्ट जो है वो कॉलम्स पे काम करेगा, किस पे काम करेगा, कॉलम्स पे काम करेगा, ठीक। तो कॉलम्स है, एक है C1, दूसरा है C2, तीसरा है C3 और चौथा क्या है C4। तो प्रोजेक्ट ऑपरेशन क्या करता है, प्रोजेक्ट ऑपरेशन कुछ कंडीशंस के साथ कुछ कंडीशन को यूज करके या कुछ कंडीशन को लगा के जो रिटर्न करता है वो कुछ कॉलम्स को रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, कुछ कॉलम्स को रिटर्न करता है, ठीक। मान लीजिए कुछ कंडीशंस लगा है जो फॉलो हो रहा है C1 एंड C4, तो इसमें कितने कॉलम थे, 4 कॉलम, इसमें कितने हैं, 2 कॉलम से कंडीशन लगाने के बाद जैसे उसमें हम कंडीशन लगाते थे, इसमें भी क्या लगाते हैं हम, इसमें भी हम क्या लगाते हैं, कंडीशन लगाते हैं, इसमें भी कंडीशन लगाते हैं, जैसे C1 और C4 है, ठीक।
तो वो रो पे काम करता था, वो रो पे काम करता था, ये किस पे कार्य कर रहा है, ये कॉलम पे काम कर रहा है। हम कॉलम पे कंडीशन लगाएंगे। वो क्या है, वो रो पे काम करता था, पूरे रो को। वो ऐसा नहीं था कि वो पर्टिकुलर एक कॉलम या दो कॉलम के रो को रिटर्न कर रहा है। वो क्या करता था, सेलेक्ट ऑपरेशन में जो सेलेक्ट होता था या जो कंडीशन होता था उसके रिकॉर्डिंग एक पूरे रो को रिटर्न किया, दूसरे पूरे रो को रिटर्न किया। प्रोजेक्ट ऑपरेशन क्या करेगा, प्रोजेक्ट ऑपरेशन का मतलब ये है कि मेरे पास एक टेबल है, उस टेबल में मान लीजिए कि 4-5 कॉलम है या 10 कॉलम है, ठीक। अब उस टेबल में कुछ कंडीशंस लगाएगा, उन कॉलम्स पे कुछ कंडीशन लगाएगा, तो केवल उन्हीं कॉलम्स को रिटर्न करेगा, केवल उन्हीं कॉलम को रिटर्न करेगा जो उस कंडीशन को फॉलो करेंगे, जो उस कंडीशन को फॉलो करेंगे। उसीलिए यहाँ शो किया गया है, जैसे अगर यहाँ 4 कॉलम है, कुछ कंडीशंस लगा गया उसका रिटर्न, तो उसी कंडीशंस को लगाने के लिए या फिर कॉलम पे काम करे तो उसी के लिए प्रोजेक्ट ऑपरेशन बोलते हैं। उसका रिटर्न क्या करेगा, कुछ कॉलम्स, ठीक। ये भी टेबल एज ए इनपुट लेगा और रिटर्न क्या करेगा, टेबल एज ए आउटपुट, ठीक। तो ये आपका प्रोजेक्ट ऑपरेशन है। अब इसकी डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।